चैप्टर नंबर 4 है। पहले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। सुना हुआ ना लीनियर इक्वेशन? पहले 6th-7th क्लास में क्या सुना था? सिंपल इक्वेशन नाम सुना था इसका। 8th क्लास में क्या नाम सुना? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले बात करते हैं उसी की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जैसे आपको इक्वेशन दी हुई आती थी 2x + 1 = 7। इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होता है। इक्वेशन होने के लिए क्या चीजें जरूरी होती है? 2 चीजें। कौन कौन सी? पहला वेरिएबल का होना, दूसरा इक्वल टू के साइन का होना जरूरी है। तो हम छोटे से एकदम से क्या हुए? बड़े हो गए। किस में आ गए? क्लास 9th में आ गए। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आया, कोई चैप्टर क्या आया हमें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला टॉपिक जो सीखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो क्या सीखना है? कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। पहला टॉपिक है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + by + c = 0। ठीक है? ठीक है, मतलब क्या है? सबसे पहला क्या लिखा? x के साथ जो भी लिखा होगा, यानी जो भी x का कोफिशिएंट होगा हम उसको क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। जो y का कोफिशिएंट होगा उसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। और लास्ट में जो टर्म होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और उसको कैसे डिनोट करते हैं? c से। सिंपल। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको वो क्वेश्चन बोलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया 2x = 3y + 3। वो आपको बोलेगा क्वेश्चन कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और a, b और c की वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करेंगे, ट्रांसपोज करके सबको एक साइड पे ले आएंगे। ले आए 2x - 3y - 3 = 0। अब इसके साथ क्या लिखा हुआ है? x के साथ b कितना है? -3, c -3। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। पहला टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ आया x + 3 = 0। आपको वो यार ये तो गलती होगी, ये तो वन वेरिएबल है और सर पढ़ा रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या करें? कुछ नहीं, नहीं सर, जो नहीं है उसके आगे 0 लगा देंगे। तो a कितना है? 1, b कितना है? 0 और c कितना है? 3। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहला टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म और वैल्यू ऑफ एबीसी सबको समझ में आ गई? इजी था। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है कि लीनियर। अच्छा देखो, वापस चलते हैं, वापस फ्लैशबैक, बचपन में चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो था उसके सॉल्यूशंस कितने होते थे? तो पहले एक बार दोबारा से फ्लैशबैक में चल के दोबारा तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। सुन लो ध्यान से। पहला वर्ड आता है, बार बार वर्ड आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या? सॉल्यूशन होती है वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे अगर मैं 8th क्लास की बात कर रहा था, मैं कहता हूं x + 3 = 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यार यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए? 2। तो 2 क्या है? इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब सॉल्यूशन होती है वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते थे? अरे 1 यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कितने सॉल्यूशन होते थे? यूनिक सॉल्यूशन होता था, 1 सॉल्यूशन। अब हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? अब वो आपसे पूछेगा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं। ये एमसीक्यूज में ना बहुत बार आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कैसे? जैसे मन में x की कोई भी वैल्यू सोचो। जैसे मैं सोच लेता हूँ x की वैल्यू 0 ले ली। अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना है? अगर x 1 है तो y कितना है?
x2 है तो y कितना है, अगर x -1 है तो y कितना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी यूनिक वैल्यू ऑफ x दे विल बी अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, और वो जो होगी वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, इनफाइनाइट। अब आता है कि जब इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को लेकर के इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनता है। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल बोलूं कि x प्लस वाई का इसका ही ग्राफ बनाना है कार्टेशियन प्लेन पे, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, तो याद रखना इसका जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका जब ग्राफ आएगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ऐसा नहीं बनेगा कि ये आएगा और ऐसे मुड़ जाएगा, ये अगर आ गया तो गलत हो गया। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लेते हैं कि इसके ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। वो आपको बोलेगा इसके कोई 3 सॉल्यूशंस निकाल के बताओ। कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 ले लो, 7 ले लो। ठीक है, हमें क्या निकालने हैं, इसके 3 सॉल्यूशन बोलने हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू 1 कर लू 1 लेट, तो वहां पे पुट कर देता हूं वैल्यू। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कैसे नंबर्ड होता है, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। तो x कितना आया 3, 1, ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है, एक और सॉल्यूशन बना निकालते हैं। अब मैं ले लेता हूं यहां पे लेट y इज इक्वल्स टू 3, कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 ले लो, अभी 0 भी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। जब सिर्फ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ कुछ भी तो बोला, रूट में ले ले तो भी आंसर आ जाएगा। आने दें, सॉल्यूशंस निकाल रहा है ना, जब तक आपको सिर्फ सॉल्यूशंस, ये लो दूर कर देता हूं बात, लेट y इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं, 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 लिख दो, छोड़ दो। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या निकला 7/2, 0। ठीक है, एक सॉल्यूशन और। नशिता आपने बोला नेगेटिव में ले सकते हैं क्या, कर लेते हैं। y की वैल्यू -1 ले ली, पुट कर देता हूं, 2x प्लस -1 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आ गई 4। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या निकला 3। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मिथ और दूर कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना रहे कि सर ने बोला था y पुट करना है, आप x को लेट कर लो। देखो, अगर मैं बोलूंगा अगर x इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, y कितना होगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 5। अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना है 5। अगर x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 3। तो पहला एक मिथ खत्म हुआ कि मुझे हमेशा y को ही लेट करना है या हमेशा x को ही लेट करना है। जिसको जो इजी लग रहा है उसको लेट कर लो। लेट ही तो कर रहे हैं, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही तो रह रहे हैं, तो जैसे मर्जी इमेजिनरी बन जाओगे, बन के हैरी पॉटर घूमो आराम से। तो जो इजी लगे, x इजी लगे तो x को लेट कर लो, y इजी लगे तो y को लेट कर लो। और सबसे आसान पता है क्या होता है, अगर आपको बोला जाए सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकलने हैं तो आप किसी भी एक को लेट कर लो, 0 1 2, और उससे जो भी आंसर आने दो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, ये पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको एक टेबल बनानी है, जरूर बनानी है टेबल लास्ट में। ऐसे लिखना है x, ऐसे लिखना है y। इस टेबल में x कितना है 3, y कितना था 1, x कितना है 7/2, y कितना है 0, x कितना है 4, 1। खत्म। ये 3 सॉल्यूशंस निकलने स्टार्ट हो गए। हाँ, ये टेबल जरूर बनानी है। पहले कुछ साल पहले तक इसका ग्राफ बनाना भी था, अब बहुत कम, वैसे सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर ग्राफ बनाना आ भी जाए इसका तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ऐसे वही कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। 3, 1 कहाँ लाया करेगा, ये 3 और ये 1,
ये पॉइंट आया। दूसरा है 7/2, 0, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? 7/2, 0 कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। अगर y 0 है तो x पे लाई करेगा, यानी कि ये 3.5 यहाँ लाई करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? 4 और -1, 4 और नीचे -1। ठीक है, ये रफ सा बना रहे थे, तो इसका ग्राफ इंदर से पास होता हुआ चला जाएगा। ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। इसमें यहाँ लिख देंगे 2x + y = 7। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये आपकी ऑलमोस्ट 50% चैप्टर यही है। हाँ तो इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है जाओ वॉशरूम में मुंह धो करके आओ, आप कोई गलती कर रहे हैं। इसने बोला कि अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो क्या करें। वैसे मैं 10th वालों को बोलता हूँ चाटा लगाओ मुंह पे, अभी तुम छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वॉशरूम जाओ मुंह धो, तुम्हें नींद आ रही है इसका मतलब है, या तुम्हें इंटीरियर्स की थोड़ी सी डेफिशिएंसी हो गई है। तो अपनी याद रखना, ये इसीलिए मैंने स्पेशल बोला था, बहुत अच्छी बात इसने बोला, बहुत अच्छे से याद रखना, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कुछ भी और बन गया तो जाकर के क्या करना है, अगर आपको उठने का दिल नहीं है तो एक चाटा लगा लो खुद को ऐसे जोर से, तो सॉल्यूशन आ जाएंगे ठीक से। ठीक है, अब एक और चीज वो बोलेगा कि एक ये पॉइंट है 2,1, ये कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट है एक। वो देखो जब हम छोटे थे ना 5th क्लास में हमसे एक टॉपिक पूछता था कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती, इनफाइनाइट। तो ये भी क्या है, कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ही तो है। तो जितनी भी लाइन इससे पास करेंगी ये उनके लिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, 2,1 क्वाड्रेंट नंबर 1 पे लाई करेगा समवेयर हियर। अब हमने वापस एक बेसिक नॉलेज से अपनी याद करा कि 2,1 एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास करती है, बहुत सारी। ठीक है, और एक याद रखनी है छोटी सी बात, कोई भी पॉइंट जो इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है वो हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो वो पॉइंट इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो पॉइंट है ये कितनी लाइंस का सॉल्यूशन हो सकता है, कितनी लाइंस का ये सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी। तो बोलेगा कोई एक बता दो, कोई एक ऐसी लाइन बताओ जो इससे पास होके जाएगी, या कोई एक ऐसी लाइन बता दो जिसका ये सॉल्यूशन है। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ये क्या है, ये क्या है x, ये क्या है, तो अपने मन में फटाफट से सिर्फ x + y कर लो और बताओ इसका आंसर क्या आता है, x + y। ये पक्का इसका सॉल्यूशन। और बनाओ, माइनस कर लेते हैं। एक मिनट, x - y कितना होता है, 1। ये इसका सॉल्यूशन। अब बोलो, हाँ बहुत सारे हैं। 2x + 3y = 7 आएगा ना, 2 2 4 + 3 7 हो जाएगा ना। जो मर्जी खेलो इसके साथ। तो इसका मतलब है अगले 1 घंटे तक अगर मैं इक्वेशंस बनाने लगूं तो इक्वेशंस ही बना सकता हूं सिर्फ। ठीक है, एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोलेगा 2x + 3y = 12। प्लीज ध्यान रख लेना, ये पेपर में जरूर आता है क्वेश्चन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। जब इसका ग्राफ होगा ना तो ये नॉर्मली कहीं पे भी जा सकता है। वो आपसे पूछेगा जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। या पूछेगा ये जब ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। वैल्यू निकालनी है। देखो नॉर्मली एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर इसका ग्राफ बाय चांस ऐसा गया तो इसने यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं कट करा होगा, वो आपसे पूछ रहा है बताओ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा। बहुत सिंपल है। अब वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक याद कर लो। अगर इस पॉइंट को एक्स एक्सिस को काटना है, कट करना है, इंटरसेक्ट करना है,
तो एक्स एक्सिस की खासियत होती है, एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है, तो आप इस वाई को 0 ले लो, तो 2x की वैल्यू कितनी आई 12, x की वैल्यू कितनी आई 6। तो यानी वो जो पॉइंट है, ये लाइन पता है उसको एक्स एक्सिस में कहां कट करेगी 6,0 पे। यानी जब वो लाइन कट करके जाएगी तो x को 6 पे कट करेगी और y को, y तो 0 ही होता है एक्स एक्सिस पे। नहीं बोलेगा ना, बोलेगा नहीं ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा ना बहुत देर लगेगी, फिर स्मार्टनेस कहां गई। तो एक नंबर हो सकता है, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में है, हो सकता है 2 नंबर के लिए है। तो 2 नंबर के लिए आपको सीधा सीधा लिखना है कि वी नो दैट ऑन द एक्स एक्सिस द ऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, यानी y इज ऑलवेज 0, y को पुट करो, x की वैल्यू है, ये कोऑर्डिनेट बन गया। सिमिलरली अगर वो आपको बोले कि ये y एक्सिस को कहां कट करेगा, अगर ये बोलूं कि y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है, x को हटा दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आई, पॉइंट क्या बना 0,4। यानी ये वाली इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा 6,0 पे, लेकिन y एक्सिस को कहां कट करेगा 0,4 पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, यू लाइक, कोई भी बुक खोलोगे ये क्वेश्चन सबसे पहले मिलेगा। अपने स्कूल के लास्ट ईयर का पेपर मांग लेना, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा और बहुत आसान है, 10th में भी काम आना है। एक्चुअली ये कंसेप्ट 10th में भी काम आएगा। ठीक है, 2 लास्ट के टॉपिक रह गए, चैप्टर खत्म। अभी कोई क्वेश्चन पूछे, वो बोलेगा एक इक्वेशन है x + 3 = 0, कह रहा है कार्टेशियन प्लेन पे इसका ग्राफ कैसा बनेगा। बहुत आसान है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना चाहूं तो इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, y नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, एक लेमन लैंग्वेज में बात सुन रहा हूं, जो भी वेरिएबल नहीं होगा लाइन उसके पैरेलल होगी। इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, y नहीं, तो इसका जब ग्राफ बनेगा ना तो y एक्सिस के पैरेलल होगा पक्का। और पैरेलल जाएगा कहां से, इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी -3, तो -3 कहां होता है यहां पे, तो इसका ग्राफ ऐसे पास होके ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ बन गया इसका। क्या बोला, जो वेरिएबल नहीं है लाइन उसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये देखो 10th क्लास के लिए मैंने लिखा हुआ है दीवार पे क्वेश्चन, x = 0, x = 5, y = 0, y = 3। तो काम आता है, 10th में भी काम आएगा। जो वेरिएबल नहीं है लाइन उसके पैरेलल होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू x, और y की वैल्यू क्या है, तो y +5 यहां पर है, तो यहां से पैरेलल चला जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में भी टॉपिक बनाया हुआ, वो ध्यान से कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, y = 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस सिंपल से दोबारा से याद रख लो। 3 चीजें बोल रहा हूं, वो ध्यान रखना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगी, यहां पे भी काम आएगी। क्या क्या है, x एक्सिस की इक्वेशन y0, y एक्सिस की इक्वेशन x0, किसी भी पॉइंट का x से डिस्टेंस y वाला कोऑर्डिनेट, y से डिस्टेंस x वाला कोऑर्डिनेट, सिंपल। अगर x 0 है तो कहां लाया करेगा, y एक्सिस पे, अगर y 0 तो कहां लाया करेगा, x एक्सिस पे। एक और इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट बिल्कुल 3 बातें कह रहा हूं, एक छोटी सी चीज समझ लो। वो आपको बोलेगा kx + 3y = 8। ठीक है, और यहां पर एक नॉर्मल सी चीज दे देगा कि 2, -1। यहां पे आपको बोलेगा कि kx + 3y = 8 एक इक्वेशन है, और ये -2, 2, -1, पता है क्या क्या है, 3 बातें बोलेगा, मतलब सेम होगा। ध्यान से समझ लेना, ये 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। 3 ही 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, सिर्फ ध्यान से समझ लेना। पहली चीज क्या बोलेगा, इफ 2, -1
इज अ सॉल्यूशन। पहली बात बोलेगा कि 2, -1 इसका सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, जहां पे x लिखा है वहां 2 पुट कर देंगे, जहां y लिखा है वहां पे -1 पुट कर देंगे, k की टर्म में इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी में दूसरी बात क्या बोलेगा, इफ ग्राफ ऑफ kx plus 3y is equal to 8 passes through 2, -1 then find k। तो एक ही तो बात है, अभी बताया था कोई भी पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही है तो वो उसका क्या है, सॉल्यूशन। तो यानी इस केस में भी क्या करेंगे, 2, -1 जहां पे x लिखा है वहां 2, जहां y लिखा है -1 पुट करेंगे, इससे k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक। तीसरी बात, एक और क्या बोलेगा, इफ 2, -1 lies on the graph of this। तो ये तीनों बातें अलग अलग तरीके से आएंगी, लेकिन तीनों केस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, k इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 8, 2k - 3 इज इक्वल्स टू 8, 2k इज इक्वल्स टू 11, k की वैल्यू 11/2। और निश्चित हम प्रेफर करते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं।